नमस्कार भारतवासियों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश के सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास में ये शायद सबसे बड़ा स्कैम है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं कुछ बड़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक घोटाला नहीं है, घोटालों का भंडार है। घोटालों की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। 2017 में मोदी सरकार ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, अपने साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ताकि सभी पार्टी भर भर के चंदा ले सके। सबसे बड़ी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जनता को ये तक पता नहीं चल रहा था कि उनके इलेक्टेड लीडर्स जिनको कि वो वोट दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा ला कहां से रहे हैं या फिर उनको कौन सी कंपनी पैसा दे रही है। तो आज से 7 साल पहले ध्रुव राठी और 2 साल पहले नीतीश राजपूत ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसके बदौलत 7 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और 7 साल में जितने घोटाले हुए वो सब अब जाके बाहर आ रहे हैं। हाल ही में हुए इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ के हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले और बाकी 14,000 करोड़ के बॉन्ड्स विपक्ष के पास है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? लेकिन ये सरासर झूठ है। इनके सामने एक टीवी एंकर भी बैठे थे जिसने फैक्ट चेक तक नहीं किया, या फिर सामने गृह मंत्री बैठे हैं इसीलिए कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 12,700 करोड़ के थे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बीजेपी है 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स के साथ, सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस 1,600 करोड़ के साथ और थर्ड नंबर पे कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो उसको ज्यादा चंदा मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चंदा लेना या देना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन कौन सी कंपनी या ग्रुप आपको कितना चंदा दे रही है उसके बेसिस पर अगर आप उसको धंधा देने लगोगे तो ये बात गलत है। तो घोटालों के डिटेल्स में जाने से पहले ये जान लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली एक कूपन की तरह थी। कंपनी बैंक को पैसा देती थी और उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड खरीद लेती थी और वो बॉन्ड वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को दे देती थी और पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाकर वो पैसा क्लेम कर लेती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में एक रूल था कि किसी भी पार्टी को अगर बॉन्ड मिलते हैं और उसके 15 दिन के अंदर अगर वो क्लेम नहीं करते तो 15 दिन के बाद वो अनक्लेम बॉन्ड का जितना भी पैसा बनता है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा।